हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। मैं हूं समीर सर, आपका इंग्लिश एजुकेटर। यह दोस्तों इंग्लिश सिखाने क्रम में एक छोटा सा प्रयास है। आप लोग इस चैनल में इंग्लिश संबंधित सारी समस्याओं का हल पाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट के हिसाब से सारे वीडियोज़ को देखें और बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश सीखें। दोस्तों आज का वीडियो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस। यह दोस्तों सेंटेंस सीरीज चल रहे हैं, इसके ऊपर पिछले कई वीडियो बनाए जा चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सीखेंगे टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाउज का लास्ट टाइप एडवर्ब क्लाउज। यह दोस्तों पिछले दो वीडियोज़ में हम लोगों ने नाउन क्लाउज सीखा, एडजेक्टिव क्लाउज सीखा और आज सीखेंगे एडवर्ब क्लाउज। ये आपका पार्ट 9 है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहेंगे वीडियो में अंत तक, स्किप नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे पूरा देखना है और समझने का प्रयास करना है। दोस्तों पिछले वीडियो यानी एडजेक्टिव क्लाउज में हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, यानी आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दिए थे। चलिए देखते हैं उसका आंसर। तो आंसर इस प्रकार से है कि इन 10 सेंटेंसेस में आपको नाउन क्लाउज फाइंड करना था। तो नाउन क्लाउज को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, रेड कलर से है। आप समझेंगे जो अंडरलाइन क्लाउज है वो नाउन क्लाउज है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आंसर से मैच कीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं पिछले वीडियो यानी एडजेक्टिव क्लाउज में जो मैंने आपको पढ़ाया सिखाया उससे संबंधित प्रश्न प्रैक्टिस के लिए है, जो आपके लिए सामने है। टाइम फॉर प्रैक्टिस। ये दोस्तों जिस प्रकार आपने पिछले वीडियो में नाउन क्लाउज को फाइंड आउट किया था, इसमें आपको एडजेक्टिव क्लाउज को फाइंड आउट करना है। अब एडजेक्टिव क्लाउज कौन है, कैसे पहचानेंगे, ये आपको पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल से समझाया जा चुका है। तो आई होप आप लोग इस प्रैक्टिस को भी अच्छे ढंग से करेंगे। इसका आंसर भी आपको आने वाले वीडियोज में मिलेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शुरू करते हैं आज का महासंग्राम यानी एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज, तो सबसे पहले एडवर्ब क्लाउज। तो एडवर्ब क्लाउज समझने के लिए हमें एडवर्ब की जानकारी होनी जरूरी है। जिस प्रकार नाउन क्लाउज नाउन के हिसाब से समझे थे, एडजेक्टिव क्लाउज एडजेक्टिव के हिसाब से समझे थे, तो एडवर्ब क्लाउज भी एडवर्ब के हिसाब से समझेंगे। तो दोस्तों एडवर्ब क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। तो जब ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को, तो उसी तरह एक क्लाउज के रूप में जो क्लाउज वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा वो कहलाएगा एडवर्ब क्लाउज। तो ये फंक्शन करेगा एडवर्ब का। तो इसी तरह इसका जो डेफिनेशन है वो अ डिपेंडेंट क्लाउज दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब क्लाउज। ये दोस्तों जो उपवाक्य वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे, क्रिया विशेषण का कार्य करे, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। अब क्रिया विशेषण का क्या कार्य होता है, एडवर्ब का क्या कार्य होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। एन एडवर्ब क्लाउज लाइक एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब इन अ प्रिंसिपल क्लाउज। यानी एडवर्ब क्लाउज जो करेगा मॉडिफाई करेगा किसकी तरह, एडवर्ब की तरह। किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को, किसमें, प्रिंसिपल क्लाउज में। यानी जो प्रिंसिपल क्लाउज दे रहेंगे उसमें जो भी एडवर्ब होंगे, जो भी एडजेक्टिव होंगे या जो भी वर्ब होंगे, उसको मॉडिफाई जो क्लाउज करेगा वो कहलाएगा एडवर्ब क्लाउज। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो आउट। यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो मेन क्लाउज है, ये मेन क्लाउज डिपेंड कर रहा है किस पे, यानी ये मेन क्लाउज जो वर्क जो होगा, जो वर्ब होगा बाहर जाने का, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वर्षा पे, यानी इस क्लाउज पे। तो यहाँ पे ये शर्त लगा दिया गया कि अगर वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लाउज जो इस क्लाउज के वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, काम को मॉडिफाई कर रहा है। यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं, वेयर एवर यू लाइक, जहाँ कहीं भी आप पसंद करते हैं। तो सिट यानी बैठना, कहाँ, जहाँ कहीं भी आप पसंद करते हैं। तो ये क्लाउज आपको इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब क्लाउज हुआ। डू ये वर्ब है, एज यू प्लीज जो आप यानी कर लो जो आप चाहो, जो आप पसंद करते हो। तो यहाँ पे एज यू प्लीज आपका क्लाउज है जो इस क्रिया को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब क्लाउज। दोस्तों एडवर्ब क्लाउज कैसे मॉडिफाई करता है, तो एडवर्ब क्लाउज जो मॉडिफाई करता है किस किस स्थिति में कर सकता है मॉडिफाई,
तो देखते हैं आगे। एन एडवर्ब क्लाउज मॉडिफाइज या डिस्क्राइब्स, एक एडवर्ब क्लाउज जो मॉडिफाई करता है द सिचुएशन इन मेन क्लाउज, यानी मुख्य क्लाउज के यानी मेन प्रिंसिपल क्लाउज के उस सिचुएशन में मॉडिफाई करता है जिस किस शब्दों में, जिस टर्म में समय का बोध हो। यानी जब समय को बताने की बात आएगी और जो क्लाउज समय को बतलाएगा तो वो एडवर्ब क्लाउज कहलाएगा। प्लेस को बताएगा यानी स्थान को बताएगा, पर्पस यानी उद्देश्य को बताएगा, कॉज या रीजन कारण को बतलाएगा, रिजल्ट परिणाम को बतलाएगा, कंडीशन यानी शर्त को बतलाएगा, कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास को दर्शाएगा, कंपैरिजन तुलना को दर्शाएगा, मैनर आचरण या रीति विधि ढंग को बतलाएगा। तो ये दोस्तों टाइम, प्लेस, पर्पस, कॉज, रिजल्ट, कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन और मैनर, इन सारे सिचुएशन को जो क्लाउज डील करेगा वही तो होगा एडवर्ब क्लाउज। तो कैसे डील करता है तो हम एक एक करके सब टर्म को देखते हैं आगे। तो ये हो गए एडवर्ब क्लाउज के फंक्शन। तो फंक्शन क्या क्या करता है? पहला काम करता है एडवर्ब क्लाउज टाइम बताने का फंक्शन। पहला है एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। ये दोस्तों इट इंडिकेट्स टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी काम के होने के समय को जो क्लाउज बतलाता है, जो संकेत देता है कि ये काम का होने का समय बतला रहा है, तो हम वैसे क्लाउज को एडवर्ब क्लाउज ऑफ कहेंगे। एडवर्ब क्लाउज और उसमें क्या एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम कहेंगे। कैसे देखते हैं कि इट इज यूजुअली स्टार्ट्स विद द फ्लोइंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम जो स्टार्ट्स होते हैं वो निम्नलिखित सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एडवर्ब क्लाउज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का कोई चक्कर नहीं होता है, रिलेटिव एडवर्ब का कोई चक्कर नहीं होता है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। तो जो नीचे दिए गए सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इससे स्टार्ट होने वाले क्लाउज को हम लोग क्या समझेंगे? एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम समझेंगे। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल से। When I came, he was sleeping। ये मेन क्लाउज ही was sleeping, वह सो रहा था। कब, किस समय? जब मैं आया। तो जिस समय मैं आया, ना समय को बता रहा है ये वेन क्लाउज। तो ये वेन से स्टार्ट हुआ और ये समय को बोध करा रहा है, तो ये क्लाउज क्या कहलाएगा? एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। वेट हेयर, यहाँ इंतजार करो, यहाँ मेरा वेट करो, टिल आई रिटर्न, जब तक मैं आ न जाऊँ। माने कितने समय तक वेट करना है? जब तक कि मैं आ न जाऊँ, लौटू न। तो टिल आई रिटर्न, ये आपका क्लाउज समय का बोध करवा रहा है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लाउज। हिज फादर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स आफ्टर ही हैड पास्ड द एग्जाम। सॉरी दोस्तों, इस सेंटेंस में कुछ मिस प्रिंट लग रहा है। हिज फादर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स आफ्टर हिज सन, यहाँ पे हिज सन होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे हिज सन ही होना चाहिए। ये दोस्तों उसके पिता ने मिठाइयाँ बांटी कब? जब उसके बच्चे ने क्या किया? एग्जाम को पास किया। जब उसने एग्जाम पास किया, यहाँ पे हिज फादर ने एग्जाम तो पास नहीं किया था, तो यहाँ पे हिज सन कर देंगे, या कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ही भी सही माना जाएगा। जब उसने एग्जाम पास किया तो उसके पिता ने क्या किया? मिठाइयाँ बांटी। तो मिठाई बांटने का समय कब था? किसके बाद? एग्जाम पास करने के बाद। तो ये आफ्टर ही हैड पास एग्जाम क्या बता रहा है? आपका एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम बतला रहा है। एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीऊँ, आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू हिम, मैं आपका आभारी, मैं उसका आभारी रहूंगा। तो ये आभारी रहने की बात कब तक की हो रही है? जब तक वो जिएगा, मतलब किसी समय के साथ जिएगा। तो एज लॉन्ग एज लिव क्या हो गया आपका? एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। 5 hours have passed since he began the work, उसने जब से काम शुरू किया तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। तो सिंस क्या बता रहा है आपको? समय को बोध कर रहा है। कब से काम शुरू किया? जब से 5 घंटे बीत चुके हैं, समय बता रहा है। तो ये एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम हो गया। तो ये दोस्तों इन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाले क्लाउज को हम लोग एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम कहेंगे। आई होप आप समझ गए। दूसरा जो सिचुएशन डील करता है एडवर्ब क्लाउज, वो करता है प्लेस का, यानी वो प्लेस को भी शो करता है, इसलिए उसको एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस बोलते हैं। इट इंडिकेट्स प्लेस ऑफ एन एक्शन, जब काम के होने की जगह का जो बोध करवाए वो होता है आपका एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस। तो ये किस किस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं? तो देखा जाए, वेयर से स्टार्ट होंगे, वेयर एवर से स्टार्ट होंगे, वाइडर मतलब कहाँ पर, इसकी मीनिंग कहाँ पर होती है, उससे स्टार्ट होंगे, वेंस कहाँ या जहाँ से, इसकी ये मीनिंग होगी। जैसे देखा जाए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह,
तो एक बहुत फेमस कहावत है, जहाँ चाह मतलब कोई जगह वहाँ राह। तो कहने का अर्थ है कि ये स्थान का बोध करवा रहा है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस। आई शैल गो वेन्स ही हैज कम, मैं जाऊंगा जहां से वह आया है। तो जहां से मतलब किसी जगह से, प्लेस का बोध करवा रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस। ही फील्स हैप्पी वेयर एवर ही लिव्स, वह खुश होता है, खुशी महसूस करता है जहां कहीं भी वो रहता है। जहां कहीं मतलब किसी जगह के को शो कर रहा है, बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो वेयर एवर ही लिव्स क्या हो गया, एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस। दोस्तों आपने देखा एडवर्ब के दो सिचुएशंस को। पहला एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम यानी टाइम को बोध करवाने वाले सबऑर्डिनेट क्लाउज ये हैं, और दूसरा एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस यानी प्लेस को बोध करवाने वाले सबऑर्डिनेट क्लाउज ये हैं, वेयर, वेयर एवर, वेदर, व्हेंस। आई होप यू गॉट इट दिस स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड इज एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस। जी हाँ दोस्तों, पर्पस यानी उद्देश्य, प्रयोजन। तो जब काम का प्रयोजन पता चले, काम का उद्देश्य क्या था, तो उसको जो क्लाउज इंडिकेट करेगा वो कहलाएगा एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस। और इससे स्टार्ट होने वाले जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है कौन कौन है, दैट है, सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है, लेस्ट है। यानी सो दैट ताकि, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि। तो सी वर्क्स हार्ड, दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट सी में पास, यानी वह मेहनत करती है ताकि जिससे कि पास कर सके। तो मेहनत करने का पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य तो यही बता रहा है ना कि वह पास करना है, उसका क्या है उद्देश्य है। तो ये दैट या सो दैट या इन ऑर्डर ताकि को बतला रहा है या जिससे कि बतला रहा है, तो ये आपका क्लाउज हो गया, एडवर्ब क्लाउज तो हुआ, और उसके साथ क्या हुआ, एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस, क्योंकि ये मेन क्लाउज के उद्देश्य को बता रहा है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, सावधानी से चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो यहाँ वॉक केयरफुली, सावधानी चलने का पर्पस क्या है कि हमको गिरना नहीं है। तो लेस्ट से स्टार्ट हुआ, यू शुड फॉल, ये हो गया आपका एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस। फ्रेंड्स आई होप आप समझ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सिचुएशन की तरफ। एडवर्ब क्लाउज का अगला सिचुएशन होता है कॉज या रीजन, कारण को बतलाना, कॉज को बतलाना। तो इंडिकेट करता है एक्शन के कॉज को यानी काम के कारण को। और इससे जो स्टार्ट होते हैं जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन होते हैं वो देखते हैं। पहला होता है बिकॉज, क्योंकि, दैट की, एज, सिंस या हाउ, नाउ दैट, चूंकि, इसलिए, इस सब का मतलब होता है। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। दिलीप कुड नॉट कम हियर, दिलीप यहाँ आ नहीं सका। तो दिलीप के नहीं आने का कारण बता रहा है अगला क्लाउज, बिकॉज ही वॉज बिजी, क्योंकि वह बिजी था, वह व्यस्त था। तो कारण पता चल गया, तो ये कारण बतलाया इस क्लाउज का। तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लाउज ऑफ कॉज या रीजन। मिस्टर शर्मा वॉज हैप्पी, मिस्टर शर्मा खुश थे। भाई खुश थे क्यों, दैट हिज सन पास द एग्जाम, कि उनका लड़का क्या हुआ, एग्जामिनेशन पास किया। तो यहाँ पे इनके खुश होने का कॉज या रीजन उनके बेटे का पास होना। तो ये आपका हो गया कॉज बताने वाला। तो ये हो गया एडवर्ब क्लाउज ऑफ कॉज या रीजन। एज, सिंस, नाउ दैट ही इज वीक, यानी चूंकि वह कमजोर है। एज का मतलब भी चूंकि, सिंस का मतलब भी चूंकि, और नाउ दैट का मतलब भी चूंकि। चूंकि वह कमजोर है, ही कांट रन, वह दौड़ नहीं सकता। तो वह दौड़ नहीं सकने का कारण क्या है, क्योंकि वह कमजोर है। तो कॉज बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज ऑफ कॉज या रीजन। नाउ दैट ही इज डेड, चूंकि वह मर गया है, चूंकि वह मर गया है। वी शुडंट क्रिटिसाइज हिम, हमें उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मरने के बाद तो वैसे भी किसी की आलोचना नहीं की जाती है। तो वी शुड नॉट क्रिटिसाइज हिम, हमें उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि अब वो है नहीं, वो तो मर गया है। तो ये कारण बतला रहा है। तो नाउ दैट ही इज डेड क्या हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज या रीजन। आई होप आपने इन दोनों सिचुएशंस को भी क्लियर किया। बढ़ते हैं अगले सिचुएशन की तरफ। अगला सिचुएशन है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, यह क्या, एक्शन के रिजल्ट। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो जब रिजल्ट मिले और रिजल्ट के रूप में कोई क्लॉज मिले तो वो क्लॉज कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। कैसे, तो इसको स्टार्ट करने वाले जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो होते हैं सो दैट, इतना कि, सच दैट, ऐसा कि। जी हाँ दोस्तों, ये दो जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उससे स्टार्ट होने वाला क्लॉज क्या कहलाएगा, रिजल्ट। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉक्स इज सो हेवी, ये बीच में जो गैप है यहाँ पे ये हेवी। द बॉक्स इज सो हेवी दैट आई कांट लिफ्ट इट, मैं इसे उठा नहीं सकता। यानी बक्सा बहुत भारी है। तो बक्सा भारी है
तो भारी होने के बाद रिजल्ट क्या मिला कि मैं इसे उठा नहीं सकता, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। सी स्पोक इन सच अ वे, वो इस प्रकार से बोलती है, वो ऐसा बोली, दैट फ्यू कुड अंडरस्टैंड हर, कि कुछ लोग ही समझ सके, उसे कुछ लोग ही समझ सके। मतलब रिजल्ट क्या मिला कि वो इतना कह सकते हैं कि अच्छा नहीं बोली कि बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आया, तो इसलिए बोली कि वो ऐसा बोली कि कुछ लोग ही समझ सके। तो उसका बोलने के बाद जो उसका रिजल्ट मिला, उसके काम का रिजल्ट मिला, वो मिला दैट फ्यू कुड अंडरस्टैंड हर। तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। काम के बाद उसका परिणाम मिले तो वो कहलाता है रिजल्ट। अगला है कंडीशन। ये दोस्तों ये काफ़ी यूज होने वाला ये सिचुएशन है, एडवर्ब क्लॉज को बताया सिचुएशन। ये इंडिकेट करता है किसको, कंडीशन को, माने किसी काम के होने के शर्त को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। और स्टार्ट होने वाले जो सब ओरिएंटिंग कंजंक्शन है वो है इन केस, इफ, वेयर, हैड, शुड, अगर। ये सब का मतलब क्या होता है, अगर या यदि। सो लॉन्ग एज, जब तक, सपोजिंग, मान ले, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट या ऑन कंडीशन दैट, सबका मतलब होता है बशर्ते, अनलेस, जब तक नहीं, वेदर और चाहे या, वेदर और नॉट, चाहे या नहीं। तो देखते हैं एग्जांपल कैसे कंडीशन को शो करते हैं ये क्लॉज। देख रहे हैं एग्जांपल, टेक एन अम्ब्रेला, छाता ले लो, इन केस इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, यानी वर्षा होती है तो छाता ले लो, यानी वर्षा होगी तो आप छाता ले लीजिए। इन केस, उस केस में क्या कीजिए, आप छाता ले लीजिए। तो कंडीशन क्या है, छाता लेने का कंडीशन क्या है, अगर वर्षा होती है तो कंडीशन शो करने वाला क्लॉज इन केस इट रेन्स, क्या हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। आई कैन लेंड यू मनी, मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकता हूं। अब शर्त क्या है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट या ऑन कंडीशन दैट, यानी बशर्ते कि यू प्रॉमिस टू रिटर्न इट, तुम वादा करो वापस करने का विद इन ए वीक, यानी एक सप्ताह के अंदर, यानी एक सप्ताह के भीतर अगर आप वादा करते हैं पैसा वापस करने का तो मैं आपको पैसे उधार दे सकता है। यानी पैसे उधार देने का शर्त रखा कि एक सप्ताह के भीतर क्या करना है, आपको उधार देना है। तो जी दोस्तों, ये प्रोवाइडेड से लेकर वीक तक का क्लॉज जो हुआ वो कंडीशन बता रहा है, तो हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, यू कांट सक्सीड, आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो आप सफल नहीं हो सकते हैं, और सफल होने के लिए शर्त है कि आपको मेहनत करना होगा, तो जब तक मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं होगे। वेदर ही पास और फेल, वेदर वी पास और फेल, वेदर वी, चाहे हम लोग पास हो या फेल, लेट अस डू आवर बेस्ट। कंडीशन पास का हो या फेल का, उससे मतलब नहीं, हम लोग अपना अच्छा प्रयास करें, हम लोग अपना बेस्ट करें। तो ये वेदर वी पास और फेल क्या हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो जी दोस्तों, आपने देखा रिजल्ट काम का रिजल्ट बतलाता है, कंडीशन काम का शर्त बतलाता है। बढ़ते हैं अगले सिचुएशन की तरफ। अगला सिचुएशन है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। ये दोस्तों, ये कंट्रास्ट क्या होता है, कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब किसी चीज के विरोध में, कोई वाक्य एक दूसरे वाक्य का अपोजिट में। तो किसी मेन क्लॉज के अपोजिट में जो क्लॉज होता है वो कहलाता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, और ये हमेशा कंट्रास्ट एक्शन को शो करता है, विरोधाभास काम को शो करता है। और स्टार्ट होने वाले जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, दो, अल्दो, इवन दो, यद्यपि, इवन इफ, चाहे, यदि, हाउएवर, कम वाट में, चाहे जो हो। तो इन सारे सब ओरिएंटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाले जो क्लॉज होंगे वो होंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। देखते हैं एग्जांपल, दो अल्दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, ही इज माई, वह कंजूस है। ये दोस्तों, अमीर और कंजूस एक दूसरे का विरोधाभासी है, यानी ये सेंटेंस में कहा जा रहा है वो कंजूस है, तो कंजूस है तो अमीर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अमीर है, तो इसके विरोध में ये बात कही जा रही है। तो इस मेन क्लॉज के ये विरोध में ये बात, यानी कंट्रास्ट में ये बात कहा गया, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। इवन इफ यू यूज मी, यदि आप, चाहे आप मुझे गाली दो, आई विल कंटिन्यू टू लव यू, मैं आपसे प्यार करता रहूंगा। चाहे ही तुम मुझे गाली बको, मैं आपसे प्यार करता रहूंगा। ये दोस्तों, प्यार अक्सर लोग वैसे लोगों से करते हैं जो उससे ही प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंट्रास्ट क्या है कि वो तुम्हें गाली देती रही और तुम उससे प्यार करते रहे। तो यहाँ पे विरोधाभास की बात हो रही है, तो इवन इफ यू यूज मी, ये क्या हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। आई होप आपने कंट्रास्ट को अच्छे ढंग से समझ लिया। अब बढ़ते हैं अगले सिचुएशन की तरफ।
जो है एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंपैरिजन, तुलना बतलाने वाला क्लाउज। तो ये क्या करता है, तुलना बतलाता है, किसी भी मेन क्लाउज से तुलना किया जाता है। कैसे देखते हैं, और तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं वो एज या एज, सो एज, देन, ये सारे शब्द तुलना को शो करते हैं, जो कि हम लोग एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, डिग्री के अंतर्गत पढ़ेंगे और समझेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे उस क्लाउज को समझना है जिससे तुलना का बोध हो। शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, वह उतना ही तेज है जितना उसकी बहन। तो यहाँ पे एज हर सिस्टर से तुलना की जा रही है उसके इंटेलिजेंट होने की, तो ये तुलना बतला रहा है। तो एज हर सिस्टर क्या हो गया आपका, एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंपैरिजन। ही इज नॉट सो क्लेवर एज यू थिंक, वो उतना चालाक नहीं जितना तुम सोचते हो। तो एज यू थिंक की तुलना किससे, उसके क्लेवरनेस से की जा रही है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंपैरिजन। ये दोस्तों इस प्रकार के वाक्यों में एडजेक्टिव की तुलना की जाती है, और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो भी क्या कहलाता है, एडवर्ब क्लाउज ही कहलाता है। क्योंकि तुलना हो रहा है इसलिए एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंपैरिजन हुआ। आई होप यू गॉट इट। और लास्ट और अगला सिचुएशन जो है मैनर का है। जी दोस्तों, एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर मतलब रीति, विधि या ढंग बतलाए। इट इंडिकेट्स मैनर ऑफ एन एक्शन, यानी काम के ढंग को जो बतलाता है वो कहलाता है एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर। और जो स्टार्ट होते हैं, जो सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन कौन से होते हैं, ये एज जैसा, एज इफ या एज दो मानो, सो फार एज जहां तक, एज डैश सो जैसा या वैसा, ये सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाले क्लाउज हैं। शी टॉक्स, वह बात करती है। एज इफ, एज दो, सी वेर ए पैरोट, मानो वह एक तोता हो। मतलब उसको बात करने का ढंग कैसा है, किस मैनर में बात करती है, जैसा कि एक तोता, जिस मैनर में तोता बात करता है उस तरह बात करती है। तो यहाँ मैनर को शो कर रहा है, तो इसलिए ये हो गया एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर। एज यू सो, सो यू विल रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, माने जिस प्रकार तुम्हारा बोने का मैनर होगा उसी पर तुम्हारा काटने का मैनर होगा। ये तो एक फेमस प्रोवर्ब भी है। सो फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मतलब वह एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। तो इस बात को जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वह एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। तो यहाँ पे मैनर की बात हो, स्टूडेंट के मैनर की बात हो रही है। तो सो फार एज आई नो क्या हो गया आपका, एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर। ये दोस्तों आपने देखा सारे एडवर्ब के सिचुएशंस को, कि एक एडवर्ब क्लाउज क्या कर सकता है, कितने तरह के सिचुएशन शो कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक एडवर्ब ऑफ क्लाउज जो होता है, यानी एडवर्ब क्लाउज जो होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और अनदर एडवर्ब को और वर्ब को। तो वो किस किस सिचुएशन में, तो ये 9 तरह के सिचुएशन में करते हैं। पहला सिचुएशन टाइम का, दूसरा सिचुएशन प्लेस का, तीसरा सिचुएशन पर्पस का, चौथा कॉज या रीजन का, पांचवा रिजल्ट का, छठा कंडीशन का, सातवां कंट्रास्ट का, आठवां कंपैरिजन का और नौवां मैनर का। याद रखेंगे दोस्तों, ये 9 प्रकार के सिचुएशंस में एडवर्ब क्लाउज यूज किए जाते हैं। और सब क्लाउज को स्टार्ट करने के लिए उनका अपना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और एक हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट क्लाउज में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सब कंजंक्शन, ये कंजंक्शन के प्रकार हो गए सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। तो हम लोग कंजंक्शन वाले वीडियोस में इसको पूरी डिटेल समझेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन होते हैं। फिलहाल आज हम लोगों ने सीखा एडवर्ब क्लाउज। तो आई होप आपको आज का वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगा। और दोस्तों क्लाउज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और क्लाउज से रिलेटेड प्रॉब्लम हर ग्रामर बुक में होते हैं। आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्लाउज पे बने सारे वीडियोस को बार बार रिवाइंड कर देखें और उसके प्रॉब्लम को हल करें। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बने रहिए हमारे सभी वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं क्लाउज के ऊपर। अगला जो वीडियो बनने जा रहा है वो क्लाउज के बेस पे अब सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।